हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज बात करते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए लेटेस्ट अपडेट। यूपीआई पेमेंट सिस्टम यानी कि आप जो फोन के द्वारा एक फोन से दूसरे फोन में पैसे भेज रहे हैं, या आप कभी सब्जी मंडी में जा रहे हैं और वहां पर आप सब्जी खरीद रहे हैं, कोई जरूरत की चीज कर रहे हैं स्कैन करके, तो उसे कहते हैं यूपीआई सिस्टम द्वारा ट्रांजेक्शन करना। इसे कहते हैं एकीकृत भुगतान अंतर फलक यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। इसे बनाया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और आरबीआई के द्वारा इसे एक साथ मिलकर बनाया गया है। ये ऑनलाइन भुगतान के लिए एक नई प्रणाली को जन्म दिया गया, जिससे भारत में जो काला धन है उससे सरकारों को निजात मिले, जिससे जो टैक्स की चोरी होती है उससे निजात मिले। यूपीआई क्या है? एक उत्पाद है जो कि तत्काल वास्तविक भुगतान अंतर बैंकिंग जो भुगतान प्रणाली है इसे सुचारू रूप से जारी रखता है। इसका मालिक कौन है, यानी इसे किसे बनाया है? इसे बनाया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने, और ये भारत का अपना स्वदेशी उत्पाद है। बहुत ही अच्छी बात है। इसे शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2016 से, यानी कि आज से 6 साल पहले इसे शुरू किया गया, और ये इस समय भारत और भूटान और अन्य देशों के साथ चल रहा है। आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के अंत में हम इसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई का लेन देन $45 बिलियन का रहा है, जो पिछले 3 सालों में 8 गुना की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। क्यों? आपको पता है, कोविड पैंडेमिक के कारण पूरा अर्थव्यवस्था के सारे कार्य रुक चुके थे, तो वो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूपीआई ट्रांजैक्शन सिस्टम था 2016 से। ये देखिए, साल दर साल यूपीआई का ट्रांजैक्शन इस्तेमाल बढ़ता हुआ। भारत की जो यूपीआई की ताकत है ये बढ़ने का मतलब है कि लोग इसे अपना रहे, क्योंकि ये सरल है, काफ़ी सरल है। दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था। ये बहुत ही शानदार बात है। इसका मतलब ये है कि ये जनता में लोकप्रिय हो रहा है, ये विश्वसनीय है। इससे काला धन बचाने में सरकारों को काले धन से भी निजात मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पारदर्शिता आएगी अगर वित्त उसमें, तो हमारे पास सरकारों के पास फाइनेंशियली रूप से सरकारें मजबूत होंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम गूगल पे करते हैं, आप लोग फ़ोन पे करते हैं, आप लोग एटीएम करते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्तमान समय में, आप यकीन नहीं मानेंगे, चाइना की दुनिया की लार्जेस्ट जनसंख्या पॉपुलेशन चाइना में है, और हम यानी भारत वाले चाइना से 3 गुना ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि इससे अभी पता चला है कि जनवरी 2023 में भारत का जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो 8.3 बिलियन का रहा है, यानी 8.3 बिलियन का लेन देन रिकॉर्ड हमने 1 महीने में किया है। इसके लिए भारत सरकार कई बार जो यहाँ पर इंटरनेट का कट ऑफ हो जाता है कई कारणों से, उससे भी परेशान रहती है, क्योंकि पावर कट के कारण हमें प्रॉब्लम होता है। अभी हमने अपनी यूपीआई का इतना सरल ट्रांजैक्शन हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी चाहते हैं, जैसे देश ने अपनाया वैसे विदेशी भी इसे अपनाए व्यापार में। इसके लिए हमने जयपुर में होने वाले शेरपा G20 सम्मेलन में इसको बताया है, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर्स जितने भी इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स करते हैं वो ज़्यादातर भारत में कहाँ से आता है? सिंगापुर से। तो सिंगापुर से या जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बताने के लिए उनको यूपीआई को समझाया गया है कि किस तरह से ये कितनी सरल प्रणाली है, इससे हमारे व्यापार को कितना मुनाफा हो सकता है, कितनी सरलता के साथ। दूसरा, साल दर साल 74% इसका लेन देन बढ़ रहा है, यानी कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और 2013 में हमने बताया भी कि 2023 में इसका 12.98 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हमने इसमें किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रिकॉर्ड लेवल पे हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं, इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता आ रही है। हमारे सिस्टम में जो काला धन है उससे निजात मिल रही है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि उससे ट्रांजैक्शन से भारत की जो राजस्व है, भारत सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। प्रति सेकंड 2.348 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रहा है
पर सेकंड हो रहा है और इसमें भारत सरकार को बहुत ही शानदार वृद्धि मिली है। इस समय इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जीएसटी के आंकड़ों में बदलाव किया है। यानी कि आपको अगर बैंक में डिजिटल लॉकर लेना है तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, यानी कि उसमें कुछ चार्जेस जोड़े गए हैं। और सबसे बेहतरीन बात कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए वर्तमान में यानी कि जनवरी 2023 से इसकी सीमा हो चुकी है। पर डे हर यूजर एक दिन में 1 लाख रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा भेज सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म बनाया है वज्र, जो स्पीडली आपको ट्रांसफर करेगा। इसके लिए हम भरोस नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हमने भीम ऐप भी बनाया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।